जीतनराम मांझी जी अभी अपना रथ यात्रा निकाले हैं। उन्होंने एक बयान दिया है कि तेजस्वी का अभी भी उनको संविधान का ज्ञान नहीं है। देखिए, जीतनराम मांझी जी बुज़ुर्ग हैं, बिहार के वरिष्ठ नेता हैं और वो क्या बात बोलते हैं उनकी बात को अब लोग दूध भात समझते हैं, इसलिए उनकी बात को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है। और वो जो राजनीतिक फ़लसफ़े की तलाश में इस उम्र में भी लगे हुए हैं, शायद उनको वो चीज़ पूरा नहीं होगा। उनको वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजने का, क्या हुआ? सबसे पहले तो स्पष्ट करें न, उनको कब तक फंसा के रखेगा, कब तक ठगी और कहीं ना कहीं लोभ के मामले में फंसा करके राजनीति का शिकार वो होते रहेंगे, ये स्पष्ट करें न। देखिए, जीतनराम मांझी जी एक बड़े नेता हैं, लेकिन उनकी जो भाषा होती है ना, उस भाषा में कोई स्पष्टता नहीं होता है। वो दो तरह की राजनीति करते हैं, एक तरफ विरोध भी और दूसरे तरफ समर्थन भी। तो दोहरी राजनीति करने वाले को जनता कभी स्वीकार नहीं करती है। तेजस्वी प्रसाद यादव जनता के बीच में, जनता के लिए, जनता के हितों के लिए, सत्ता हो या विपक्ष हो, हमेशा लड़ाई लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। सत्ता में रहे तो उन्होंने देने का काम किया, विपक्ष में रहे तो दिलाने का काम किया। इसलिए जो देने और दिलाने वाले हैं उनके प्रति इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सोच पर अब तरस आता है। सदन को छोड़कर तेजस्वी बाहर में घूमने के लिए निकले हैं, जिनको सदन में होना चाहिए वो यात्रा पे निकले। देखिए, सदन में हमारे 79 एमएलए हैं और सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष को जनता ने जिस तरह से समर्थन दिया है, जनता ने जिस तरह से विश्वास किया है, उस विश्वास का प्रकटीकरण और प्रकटीकरण करने के लिए उनके बीच जाना भी आवश्यक है। और आप सबको पता है कि ये जो जुमलाबाज लोग हैं, ये जो भ्रम और धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं, और कहीं ना कहीं जो नौकरी और रोज़गार के खिलाफ साजिश हुई है, उस साजिश से आम आवाम को सचेत करना आवश्यक है। आम आवाम को कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि किस तरह से राजनीति हो रही है, किस तरह से खेल खेला जा रहा है। सम्राट चौधरी ने कल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, एक है जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरा जो है वो विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। वो विश्वास यात्रा ना निकाल कर अपना विनाश यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दो हैं न बिहार में, ये दोनों कहीं ना कहीं जो एक मुरेठा बांधे हुए हैं, वो अपने संकल्प को पहले बता देने कि क्या उनका संकल्प अभी नहीं पूरा हुआ है। उन्होंने कहा था कि हम नीतीश कुमार को हटाकर ही सत्ता में वापस आएंगे, और नीतीश जी के साथ नतमस्तक हो गए। किन कारणों से, ये भी तो स्पष्ट करें। आखिर उनको कौन सी परिस्थितियां आ गई, कौन सा लोभ आ गया, कौन सा सत्ता का और कहीं ना कहीं व्यवस्था में परिवर्तन करना है, जो बताए वो कुछ नहीं करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ बयानवीर लोग हैं। वो मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, चाहे कहीं भी रहे, वो पार्टी प्रवक्ता की तरह ही बोलते रहेंगे, क्योंकि उनको बोलने की आदत है। जो वाचाल होते हैं उनकी स्थिति और परिस्थिति को कोई गंभीरता से नहीं लेता। अंतिम सवाल है, सम्राट चौधरी ने ये भी बोला कि परिवार वाला पार्टी बीजेपी नहीं है, बीजेपी सिर्फ कार्यकर्ताओं और बिहार की आम जनताओं की पार्टी है। अच्छा, ये बता दे सम्राट चौधरी जी कि अमित शाह के बेटा जैसा क्या है, राजनाथ सिंह के बेटा पंकज सिंह क्या है, और स्वयं सम्राट चौधरी क्या है, ये भी तो स्पष्ट कर दें। सम्राट चौधरी जी उसी परिवारवाद के कहीं ना कहीं राजनीतिक सदस्य हैं, जिस परिवारवाद के खिलाफ वो बोलते हैं। सम्राट चौधरी ये कहे कि हम सिर्फ कार्यकर्ता थे, हमको भी नहीं विश्वास था कि हम आज डिप्टी सीएम बनेंगे। वो तो एक ऐसे कार्यकर्ता थे जो नाबालिग होते हुए मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद बालिग हुए। तो ये ऐसे कार्यकर्ता सौभाग्य से अगर सब जगह हो जाए तो उस कार्यकर्ता का भाग जग जाएगा। चूँकि ये परिवार से आते हैं, अब परिवार की राजनीति करने वाले परिवारवाद पर हमला करें तो ये सोचनीय विषय है कि वो क्या चाहते हैं।